Morning everyone. Today for economics first class, ठीक है? तो आप लोग ऊपर टॉपिक इकोनॉमिक्स। ना सी जनरल अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स तब क्या होता है? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स पढ़ी जाए बेसिकली देखो इकोनॉमिक्स बेसिकली और टर्म इकोनॉमिक्स में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स इज अ बेसिक स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी अगर इकोनॉमी की स्टडी करनी है ना, स्टडी को क्या बोला जाएगा? इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। क्वेश्चन आता है मैम व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी का यहाँ पर मतलब इन जनरल सेंस अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो इकोनॉमी इज एनी स्टेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। इट इज अ कंट्री। लेट्स से अगर मैं एक इंडियन इकोनॉमी की बात करूं कि इंडिया के अंदर कैसे प्रोडक्शन की जाती है, कैसे कंजम्पशन होती है, उन प्रोडक्शन कंजम्पशन से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है या नहीं आ रही, कब इन्फ्लेशन होता है, ये सब टर्म्स तो पढ़ी जाती है। इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा? इकोनॉमी के अंदर खाली एक कंट्री नहीं आती, इट इज अ वाइडर टर्म। इकोनॉमी के अंदर कंट्री होगी, कोई भी प्लेस होगा या कोई भी रीजन होगा। बेसिकली इकोनॉमी इज अ वाइडर टर्म और इस इकोनॉमी के अंदर तीन चीजें आती है। इट कैन बी अ कंट्री, कैन बी अ स्टेट और इट कैन बी एनी अदर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मेरे को इंडिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है, व्हाट इज इंडिया? इट इज अ कंट्री। इंडिया के बारे में स्टडी करना है कि इंडिया में कैसे वर्किंग हो रही है। इंडिया क्या है? कंट्री है। कंट्री है तो वो हमारे लिए क्या हो गई? इकोनॉमी। और अगर इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हो तो हमारे लिए क्या हो गया? क्लियर है? स्टेट। नेक्स्ट टर्म क्या लिखवाई है मैंने? स्टेट। तो क्या इंडिया के अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं, ठीक है, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सब क्या है? स्टेट्स है। स्टेट्स की अगर स्टडी करनी है, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली, ठीक है, व्हाट इज दिल्ली? इट इज अ स्टेट। स्टेट है तो क्या हो गई? इकोनॉमी। इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हो तो वो क्या हो गया? ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रीजन? करता मैंने लिखा है आपको व्हाट डू यू मीन बाय रीजन? दिल्ली है, दिल्ली के अंदर भी तो अलग अलग डिवाइडेड है, डिवाइडेड है। लेट्स से रोहिणी, पीतमपुरा, रानी बाग, क्या है? अलग अलग लोकेलिटीज हैं। किसके अंदर है? एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। तो ये क्या हो गया? उस स्टेट के लिए रीजन हो गई, लोकेलिटी हो गई। अगर मुझे रोहिणी की स्टडी करनी है, मुझे रोहिणी की पॉपुलेशन देखनी, पॉपुलेशन रोहिणी में मेल्स कितने हैं, रोहिणी में फीमेल्स कितने, रोहिणी में एजुकेटेड पीपल कितने हैं, रोहिणी में अनएजुकेटेड है, वो किसके अंदर आएगा? लेट्स से एग्जांपल लिया हमने, रोहिणी की स्टडी कर रही हो तो किसकी स्टडी हो रही है? रीजन की स्टडी। रीजन की स्टडी हो रही है तो क्या है? वो इकोनॉमी है। इकोनॉमी की स्टडी हो रही है तो इट इज द, ठीक है। तो बेसिकली एक इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसे सब्जेक्ट मैटर के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? इकोनॉमी के। अब वो इकोनॉमी इट इज नॉट लिमिटेड स्कोप नहीं है, a wider term. It includes your country, it includes your state, and it includes your sphere. Economics में क्या पढ़ते हैं ये चीज समझ आई? Now, एक इकोनॉमिक्स बेसिकली इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत ही क्यों है? हम सबसे पहली बात आती है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग इकोनॉमी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी करना ही क्यों? बेसिकली देखो कोई भी चीज होती है ना हमारे पास, उस चीज को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से अगर कोई इकोनॉमी है, इकोनॉमी को मैनेज करना हमारे लिए क्या होगा? इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक अपने इंडिविजुअल लेवल पे एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, आप लोगों को बर्थडे है, ठीक है, आपको बर्थडे पे अपनी पार्टी देनी है। उस पार्टी के लिए आपके मम्मा ने आपको 5000 रुपीज, ठीक है, 5000 रुपीज बेसिकली आप लोगों को मिले हैं कि आप लोग उस पार्टी में कर सको।
नाउ आप लोगों को फ्रेंड्स के लिए पार्टी थ्रो करनी है, उस 5000 में आपको अपनी पार्टी भी, पार्टी की ड्रेस भी लेके आनी है, वो भी मटेरियल्स है, वो सारा किसके अंदर होगा 5000। नाउ आपको मे बी क्या करना पड़ेगा, आपके पास रिसोर्स, बेसिकली आपके पास फंड कितना है 5000, 5000 के फंड जो आपको मिला है, किस चीज के लिए मिला है, एक पर्टिकुलर चीज के लिए यूज, तो वो पर्टिकुलर चीज क्या है, बर्थडे पार्टी थ्रू। इस 5000 में उसने आपके कुछ एक्सपेंसेस पार्टी के हो, एक्सपेंसेस ड्रेस के हो, और कुछ अदर एक्सपेंसेस हो जो आपसे पार्टी से रिलेटेड है। आपने जब टोटल अपना खर्चा बनाया तो 6000, बट एक्चुअल में अवेलेबल कितने आपके पास 5000। क्या आप मम्मा से मांगने जाओगे आपको 1000 रुपीज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे? ठीक है, तो 5000 भी आई थिंक बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। ठीक है, तो 5000 में 6000 आपको चाहिए, व्हाट डू यू वांट, अब क्या करना है आपको, आपका जो 6000 का एक्सपेंडिचर आ रहा है ना इतना ज्यादा, कैसे कम किया जाए ताकि आपके 5000 ही यूज हो और इससे ज्यादा आपको यूज ना करना। यहाँ पर क्या होगा, आप अपने एक्सपेंसेस इस तरह से पुट करोगे ताकि आपके पास जितने सोर्सेज हैं यूटिलाइज हो, बल्कि उसमें से भी हम लोग क्या सोचते हैं, सेव हो। ठीक है, पूरे अगर 5000 सारे तो ना खर्च कर देंगे, सेविंग्स भी रखनी होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलोकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एलोकेशन, पुट करना, किस चीज को करना, अपने खर्चों को, यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो किस चीज को करोगे, अपने एक्सपेंसेस को, ताकि आपकी नीड हो सके, हो सके और रिसोर्स हो सके। ठीक है, यही प्रॉब्लम आती है अब एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल लेवल पे हुआ ना, अब देखो इकोनॉमी के अंदर भी कितने सारे रिसोर्स, लेट्स से एक फर्म की बात करते हैं, अगर एक फर्म को प्रोडक्शन करनी है, एक फर्म है, द फर्म इज इन्वॉल्व इन गारमेंट इंडस्ट्री, अगर गारमेंट इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, गारमेंट इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, तो ना कॉटन शर्ट प्रोड्यूस, या कॉटन शर्ट प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग ना कुछ रिसोर्सेज लगेंगे, क्या रिसोर्सेज लग सकते, रॉ मटेरियल, लेबर, सबके लिए क्या चाहिए होगा, कैश। है क्या वो रिसोर्स है, बट हमारे पास ये कैश ही क्या होता है, लिमिटेड होता है, तो हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली फर्म क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि लिमिटेड रिसोर्स उनको कैसे यूज करें ताकि प्रोडक्शन क्या हो अच्छे से। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर बेसिकली हम लोगों को स्टडी इकोनॉमी की क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि द मेन रीजन इज दैट हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, वो बहुत लिमिटेड है, बट हमारे जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड। हम लोगों की इच्छाएं क्या है, ज्यादा है। 5000 अगर आपको बर्थडे पार्टी में मिले, बट आपकी इच्छाएं किसके अकॉर्डिंग है, 6000 के अकॉर्डिंग, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एलोकेशन, कम से कम रिसोर्स को हम कैसे यूज कर सके ताकि हमारा काम भी हो जाए और हमारे रिसोर्स ज्यादा यूटिलाइज ना हो। किसी चीज को मैनेज करने के लिए क्या पढ़ा जाता है, क्या रही समझ आ गया, पक्का। नाउ एक और टर्म ध्यान से देखना, एंड यू हैव टू टेल मी इज करेक्ट और नॉट। इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज, इकोनॉमिक्स इज आल्सो एज हाउस मैनेजमेंट, ट्रू और नॉट, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई? बेसिकली देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूं, हाउस है और मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय हाउस मैनेजमेंट, घर की मैनेजमेंट, घर को मैनेज करना। तो हमारे घर में लेट्स से एक हेड ऑफ फैमिली होता है, लेट्स से योर फादर, ही टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, कि क्या घर में हमारे पास जितने मेंबर्स हैं उनकी क्या क्या नीड्स हैं, तो नीड्स फुलफिल हो पा रही है या नहीं हो पा रही। तो बेसिकली सारी एक्टिविटीज ऐसे मैनेज की जाती है कि सारे मेंबर्स की नीड क्या हो सके, वो हो सके, राइट। और यही चीज अगर मैं इसको इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, इकोनॉमी में हेड ऑफ इकोनॉमी कौन होती है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, कितने भी इकोनॉमी के अंदर सिटीजन हो, उन सिटीजन क्या हो सके
और सिटीजन्स की नीड्स ऐसे पूरी हो कि रिसोर्स ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज ना हो। कहा जाता है तो इकोनॉमी के अंदर हेड कौन हो गया? गवर्नमेंट। हाउस के अंदर हेड कौन हो गया? फादर। और उधर किसका ध्यान रखा जा रहा है इकोनॉमी के अंदर? सिटीजन का। हाउस में किसका ध्यान रखा जा रहा है? मेंबर्स। तो वहां पे भी रिसोर्सेज मैनेज हो रहे हैं, वहां पे भी रिसोर्सेज मैनेज हो रहे हैं। बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या बोला जाता है? इट इज ऑल्सो एज हाउस मैनेज। तो बेसिकली इट इज अ नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये नॉर्मल डेफिनेशन एक बेसिकली अगर हम इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ आंसर को तो वो इकोनॉमिक्स की ये डेफिनेशन है। लेकिन हमारी बुक्स के अंदर 4 ऑथर्स हैं। उन ऑथर्स ने ना अपनी अलग अलग डेफिनेशन अपने तो हमारे अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स ये है, हमारे अकॉर्डिंग उस इकोनॉमिक्स के कुछ डिसएडवांटेज भी लिखे हैं इकोनॉमिक्स के, और फिर उसके बाद अदर इकोनॉमिक्स डेफिनेशन। बेसिकली हमें वो 4 लीडिंग डेफिनेशन पढ़नी है नेक्स्ट। अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कॉमन डेफिनेशन, तो 4 ऑथर्स ने अपनी खुद की डेफिनेशन है। वी हैव टू रीड डेफिनेशन बोला क्या गया, ठीक है? तो अब हाँ पहले लिखो इंट्रोडक्शन। यहाँ तक समझ आ गया? तो इंट्रोडक्शन, economics is a subject matter that studies economics is a subject matter that studies different economic activities that studies different economic activities as directed towards as directed towards the maximization as directed towards the maximization of satisfaction and maximization of profit and maximization of profit at level of individual at level of individual and maximization of social welfare and maximization of welfare at level of economy as a whole at level of economy as a whole at level of economy as a देखो एक बार ये पूरी लाइन पढ़ते हैं क्या लिखा है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मैटर ये ऐसी स्टडी है तो किस बारे में पढ़ते हैं? दैट स्टडीज डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्या क्या अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी से पैसा आए और इकोनॉमी के अंदर क्या हो? ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो सकती है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ठीक है? तो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी हो रही है जिसका मेन मोटिव क्या है? एज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या चीज इंक्रीज करनी है? ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। किसको? एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के लिए क्या देखा जाता है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर एट लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। और पूरी इकोनॉमी की बात करें तो हमारा मेन मोटिव क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर? सोशल वेलफेयर, सोसाइटी में है उनको ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर, ठीक है? तो वेलफेयर का मतलब क्या होता है ना, आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन आई विल व्हाट इज वेलफेयर अंडरलाइन कर, ठीक है? आगे लिखो इकोनॉमिक्स हाउस मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स मीन हाउस मैनेजमेंट। इट मीन्स स्टडी ऑफ वेज, it means study of ways in which it means economics house management
It means study of ways, after full stop, it study of ways in mankind, which mankind organizes itself, tackle, organizes itself, tackle the tackle basic problem of scarcity of resources, tackle the basic problem of scarcity of resources. क्या लिखा है? इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? हाउस मैनेजमेंट। कि क्या किया जाता है? ऐसे वेज निकालना कि कैसे एक मैनकाइंड, व्हाट डू यू मीन बाय मैनकाइंड? इंडिविजुअल, कि कैसे एक इंडिविजुअल अपने रिसोर्सेज को यूज करेगा ताकि स्कार्सिटी की प्रॉब्लम फेस ना करे। स्कार्सिटी का मतलब क्या है? हमारे पास रिसोर्सेज कम है बट वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट लिखो, इकोनॉमिक्स हैज फॉलोइंग features. First, in focus of economics study, in focus of economics is to study working of an economy, and issues it faces. Main focus of economics is to study working of an economy and issues it faces. And it is FA. Now क्या लिखा है? देखो, फर्स्ट फीचर कि इकोनॉमिक्स का मेन फोकस क्या है कि इकोनॉमी कैसे काम कर रही है और काम करते टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है कोई भी एक्टिविटी करने के। ठीक है, सेकेंड लिखो, economics analyzes nature of economic problem and their solution. इकोनॉमिक्स के अंदर क्या एनालाइज किया जाता है? किस टाइप की प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे कैसी प्रॉब्लम हो सकती है? अनएम्प्लॉयमेंट होगा। आज के टाइम में एक इकोनॉमी के अंदर अगर दो मेजर प्रॉब्लम देखे ना, वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। क्या अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? वो जॉब्स मिलनी चाहिए, वो जॉब्स नहीं मिल। और व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन? ज्यादा से ज्यादा प्राइसेस ऑफ योर कमोडिटी। क्या ये प्रॉब्लम है? जॉब्स है नहीं तो कैसे इन्फ्लेशन को टैकल किया जाएगा? हाई प्राइसेस कैसे पे करोगे जब तक अर्निंग ही होगी? ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है फॉर अ इकोनॉमी। तो पहले क्या देखना कि प्रॉब्लम है किस टाइप की और कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, दो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? इन्फ्लेशन। ठीक है, नाउ अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे खत्म कर सकते? जॉब प्रोवाइड करके। ठीक है, मतलब बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर दो, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे प्रोवाइड कर सकते हो? कैन आई से इंडस्ट्रीज ज्यादा सेट कर दो, सेट इंडस्ट्रीज मोर, ज्यादा इंडस्ट्रीज सेट होंगी, कहने से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी इंडस्ट्रीज काम करने के लिए। बट एक तरीके से हम कर सकते हैं ना, सोर्सेज लिमिटेड है, उस पर भी आएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करो, इंडस्ट्री सेट कर दो, हमारे पास क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट खत्म। क्या होगा? बेसिकली खत्म नहीं होगी, कुछ एक्सटेंड तक कम हो जाएगी, राइट। उसके बाद इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? प्राइसेस बढ़ना।
प्राइसेस कैसे कम किए जा सकते हैं? कहने से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करो। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव होती है, कम से कम क्या लगेगी उसमें, कॉस्ट लगेगी। कैपिटल इंटेंसिव मतलब मॉडर्न टेक्निक, उन मॉडर्न टेक्निक अगर पर यूनिट कॉस्ट देखें तो वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक अगर कर दी गई तो लेकिन करने के लिए क्या चाहिए, या तो ज्यादा से ज्यादा मशीन बनाओ या न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आओ ताकि वो टेक्निक हो सके, बट दोनों को करने के फंड की जरूरत है, ठीक है, बट वो फंड हमारे पास क्या है, यस, एक सेकंड, धीरे धीरे सब पॉइंट्स पे आएंगे। सबसे पहले फंड्स कम है, देखो दोनों के लिए फंड्स चाहिए, बट फंड्स ही तो हमारे पास क्या है, लिमिटेड, ठीक है। तब देखो यहाँ पर, और अगर मैं एक चीज को बढ़ाना चाहूँ तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर इन्फ्लेशन में मैं ज्यादा से ज्यादा कैपिटल टेक्निक कर रही हूँ तो उससे क्या होगा, मशीन्स ज्यादा यूज होंगी और लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट फिर बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर ना, अब यहाँ पर आता है इकोनॉमिक, किस टाइप का डिसीजन आता है कि फंड्स को कैसे यूटिलाइज किया जाए। देखो फंड्स भी कम है तो उन फंड्स को कैसे यूटिलाइज किया जाए ताकि जो रिसोर्सेज हैं, फंड्स भी ज्यादा से ज्यादा कम ना हो और हमारी प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। अगर मान लो इकोनॉमी में जिस टाइम पे डिस्कस किया जा रहा है वहां पर हमें लग रहा है कि इन्फ्लेशन से थोड़ी सोल्यूशन हो सकता है, इन्फ्लेशन अगर कम कर देंगे तो सोल्यूशन कर सकते हैं, तो फिर वो टेक्निक्स किस अकॉर्डिंग ली जाएगी ताकि इन्फ्लेशन कम हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके इंडस्ट्री सेट करके ज्यादा ठीक होगा, इसमें क्या कर दो, तो फंड्स हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट के, तो यहाँ पर बेसिकली डिसीजन किसके लिए आता है, गवर्नमेंट के लिए, कि अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना कहाँ है, अनएम्प्लॉयमेंट में करें या फिर इन्फ्लेशन में, या फिर कुछ ऐसा करें कि थोड़ा थोड़ा दोनों ही बैलेंस हो, ठीक है। तो ये स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पे कैसे फंड को, एग्जाम्पल समझ आया इकोनॉमी के लेवल पे, है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, देखो अगर मैं एक को बैलेंस करके आऊंगी तो दूसरा इम्बैलेंस होगा, तो हम लोगों को डिसीजन ऐसे ही लेना है, ऐसा डिसीजन कि अगर दूसरा इम्बैलेंस हो रहा है तो इतना ज्यादा इम्बैलेंस ना हो जाए कि कोई इकोनॉमी को हार्म करे। क्या रही है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नोट पर करूँ क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, लीडिंग डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, नहीं हुआ तो आई कैन वेट, है सबका, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी,
चार डेफिनेशन जो इकोनॉमिक कही है, अलग अलग इकोनॉमिक्स। सबसे पहली डेफिनेशन है वेल्थ डेफिनेशन, second one is welfare definition, third one is scarcity and choice, and last one is growth and development. Okay, ओके प्लीज जो मैं बोलूं ध्यान से सुनना। लोग पूरी सारी की सारी चारों डेफिनेशन याद हो जाएंगी, बुक में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले है वेल्थ डेफिनेशन। ठीक है, नाउ सी ये वेल्थ डेफिनेशन की किसने, एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ ने बोला था कि हम लोग ना इकोनॉमी के अंदर ये स्टडी करते हैं कि एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से कैसे वेल्दियर है। बेसिकली एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से वेल्दियर है या नहीं। यहाँ पर लेट्स से अगर मैं दो इकोनॉमीज की बात करूं, एक कंट्री और बी, ठीक है, तो एडम स्मिथ ने क्या बोला था कि इकोनॉमिक्स के अंदर ये स्टडी करा जाता है कि क्या ए इकोनॉमी वेल्दियर है बी से या बी इकोनॉमी वेल्दियर है ए से। नाउ क्वेश्चन आता है वेल्दियर माना कैसे जाएगा एक इकोनॉमी। व्हाट डू यू, देखो किसी भी एक नॉर्मल पर्सन के लिए बात करें ना, वेल्दियर का मतलब होता है रिच, है जो बहुत ज्यादा क्या है जिसके पास फंड्स आ रहे हैं, बेसिकली रिच पर्सन इज एज अ वेल्दी पर्सन। तो एक इकोनॉमी में अगर मैं बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग वेल्दियर वो कंट्री होगी जिसकी, ध्यान से सुनना, जिसकी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सबसे ज्यादा हो रही है। एनी इकोनॉमी जो गुड्स की ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, उस इकोनॉमी को इसने क्या बोला था कि वो दूसरी इकोनॉमी से वेल्दियर होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर ए कंट्री 1 लाख के यूनिट्स यूज कर रही है, okay? और कंट्री बी 2 लाख के कर रही है, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री रिचर वेल्दियर होगी। नाउ क्या इसकी डेफिनेशन कंप्लीट है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ए ने, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो क्या होना चाहिए, अगर ए ने सेल करी, उसे प्रोड्यूस करे थे 1 लाख के यूनिट, बट उसकी उस प्रोडक्शन में से जो सेल हुई है वो सिर्फ 2000 यूनिट। रासायनिक का 1 लाख ही लो, पूरे 1 लाख के यूनिट। है बी ने 2 लाख में से सिर्फ 10,000 यूनिट होल्ड करे। अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो रेवेन्यू जनरेट किससे होगा, प्रोडक्शन से जनरेट होता है या फिर सेल्स से होता है जनरेट, सेल्स से होता है ना। तो अगर मैं यहाँ देखूं इस डाटा के अकॉर्डिंग तो ए वेल्दियर होनी चाहिए थी ना, कि जितना उसने प्रोड्यूस करा उतना ही उसने सेल करा है और उसका रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा है। बट बी ने तो सिर्फ प्रोडक्शन ज्यादा करी है बट सेल तो बहुत ही कम करी है, बस रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा है। रेवेन्यू कब जनरेट होता है, जब सेल करते हैं, जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तब तो सिर्फ क्या कर रहे हो, कॉस्ट लगा रहे हो ना। ठीक है, बट एडम स्मिथ क्या बोला था कि अगर कोई कंट्री प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ज्यादा कर रही है तो वो कंट्री क्या होगी, वेल्दियर होगी। यहाँ से ही उस डेफिनेशन का पहला लिमिटेशन आया। क्या लिमिटेशन आया है, खाली प्रोडक्शन के बेसिस पे हम एक कंट्री को वेल्दियर नहीं मान सकते। बाकी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कंजम्पशन, अगर प्रोडक्शन है क्या उसकी कंजम्पशन हो पा रही है, या व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन, जो प्रोड्यूस हुआ है वो आगे सिटीजन कर रहे हैं। इज इट क्लियर, क्या मेरा ये पॉइंट ठीक है, सेल्स वाला फर्स्ट लिमिटेशन ये है। ओके, सेकंड लिमिटेशन इसकी डेफिनेशन क्या दी गई थी कि देखो इसने क्या बोला कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अगर ज्यादा हो रही है ना तो वो कंट्री वेल्दियर है। लेकिन आज के डेट में ना खाली एक कंट्री गुड्स से नहीं कमाती, आजकल सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है।
कोई भी अगर एक कंट्री गुड्स में ही प्रोडक्शन करे जा रही है बट वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही, कैन आई से कि वो वेल्दियर होगी? ना तो वो डेवलप्ड है ना ही वो वेल्दियर है। तो इसकी दूसरी लिमिटेशन क्या है इसकी डेफिनेशन का? अपनी डेफिनेशन के अंदर सर्विसेज नहीं किया। किसको बोला था? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ज्यादा कर दो, अकॉर्डिंग वो इकोनॉमी क्या हो जाएगी? वेल्दियर। समझ आया? ये देखो पूरा एक बार रिवाइज करते हैं क्या हुआ था इस वेल्थ वेल्थ डेफिनेशन। ये डेफिनेशन की एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने बोला इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि एक इकोनॉमी दूसरी कैसे वेल्दियर है। वो वेल्दियर कैसे देखा जाएगा? अगर एक इकोनॉमी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ज्यादा कर रही है तो इकोनॉमी से क्या होगी? वेल्दियर। ठीक है, तो इसी से लिमिटेशन क्या निकले कि खाली प्रोडक्शन बेसिस नहीं होता, उसकी कंजम्पशन देखना भी जरूरी है। और दूसरी चीज इसने क्या चीज इंक्लूड नहीं करी थी? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लिया खाली, सर्विसेज का क्या था आपका? वेल्थ। आई होप यहाँ तक लर्न हो गया होगा, समझ आ गया ये। देखो इसके अंदर सबसे पहले वेल्थ बोलो। एडम स्मिथ इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। Adam Smith introduced the concept of economics in form of book named named inverted commas में लिखना an inquiry ENQIRY an inquiry to the nature and cause of wealth of and cause of wealth of inverted comma close cause of wealth of nation inverted comma close 1770 MCQ point very important. Okay, next, according to him economics is science of wealth. According to him economics is science of wealth. It's that discipline of economics identify the factors states that discipline of economics is to identify the factors make one economy better than other. Make one economy better than other. He states that after states that wealthier the economy, happy the citizens are. Wealthier the economy, happy the citizens are. According to him, economy will be considered according to economy wealthier if it produces more of material good, if it produces more of material good only, still good. His definition
came across his definition, came across with the following limitation. His definition came across with the following limitation. First limitation देखो, this definition focuses only on wealth maximization by distributing the products, distributing by producing. This definition focuses only on wealth maximization, wealth maximization by producing goods and not on distributing such goods between sections of economy, between of economy. Okay, and last limitation, so it focuses on using material goods and not on services, ठीक है, तो ये डेफिनेशन कौन सी थी? वेल डेफिनेशन. ओके, नाउ एक इकोनॉमिस्ट और आया था, रिकार्डो, ठीक है, जिसने ना बेसिकली इसकी लिमिटेशन, जो कंजम्पशन वाली लिमिटेशन है ना, उसको ओवरकम कर दिया था. बेसिकली उससे अपनी डेफिनेशन पूरी वही वाली डेफिनेशन की एडम स्मिथ ने दी है, बट रिकार्डो ने उस प्रोडक्शन के साथ साथ क्या चीज इंक्लूड करी थी? कंजम्पशन. एक इकोनॉमी अगर प्रोडक्शन के साथ साथ कंजम्पशन की ज्यादा कर रही है, तभी हम कंसीडर करेंगे कि वो इकोनॉमी क्या है? रिचर. बट अभी भी जो लिमिटेशन सर्विसेज वाली है ना, वो पूरी है. तो एक नोट लिख लो, रिकार्डो, RICARDO, RICARDO, रिकार्डो, RICAR, Ricardo gave the definition of economics, and emphasized on of wealth, and emphasized on of wealth, and emphasized on of. क्या रही है? नेक्स्ट डेफिनेशन देखो कौन सी है. सबसे पहले थी वेलफेयर डेफिनेशन. वेल डेफिनेशन. नाउ नेक्स्ट वन इज वेलफेयर डेफिनेशन. क्या और बोला जाता है? मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन. है. अच्छा, मैंने आपको वेलफेयर मार्क कराया था ना, यहाँ पर देखेंगे वेलफेयर का मतलब. ठीक है, देखो, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल, क्या? रिकार्डो की वो नहीं है वेलफेयर, तो सिर्फ पहली वाली वेल्थ वाली डेफिनेशन था, ठीक है, एक बेटर वर्जन दिया था जिसमें कंजम्पशन, इसलिए वो नोट करके लिखवाए. ठीक है, ओके. वेलफेयर डेफिनेशन. तो वेलफेयर डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला था कि इकोनॉमिक्स के अंदर ना हम एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं. क्या स्टडी करते हैं? एक इंडिविजुअल के बारे में, कि वो इंडिविजुअल
कैसे इनकम को अर्न कर रहा है, और इनकम को अर्न करके तो सेटिस्फैक्शन मिल रही है या सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगी, इनकम को यूज करके। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 50,000 की लेट्स से पर मंथ इनकम है, तो वो 50,000 मैं कहां से अर्न कर रही हूँ और उसको मैं कहाँ यूज कर रही हूँ, और उसको यूज करके मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही, वो डेफिनेशन है। अगर हम इस बारे में स्टडी करें तो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग एक एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, तो कहाँ से इनकम को अर्न कर रहा है और उसको कहाँ पे यूज कर रहा है, और यूज करके सेटिस्फैक्शन मिलती है या अकॉर्डिंग टू हिम, अगर एक इंडिविजुअल को सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो वो उसकी वेलफेयर को ऐड कर, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। जैसे मुझे मैंगो और एप्पल में से मैंगो ज्यादा पसंद है, तो मैंगो को कंज्यूम करके सेटिस्फैक्शन मिलेगी, एप्पल को कंज्यूम करके सेटिस्फैक्शन मिलेगी। मैंगो को कंज्यूम करके तो बेसिकली मैं अपनी इनकम किस में लगा रही हूँ, मैंगो परचेज करने में, तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है। अगर सेटिस्फैक्शन मिलती है तो एल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल के लिए क्या हो रहा है, वेलफेयर ऐड हो रही है। लेकिन एक कॉमन टर्म्स में अगर देखा जाए ना, तो एक वेलफेयर के अंदर खाली सेटिस्फैक्शन, एक इंडिविजुअल के लिए सेटिस्फैक्शन वो पार्ट होता है, दो चीजें आती हैं। पहली चीज कुछ सेटिस्फैक्शन मिलती है कंज्यूम करके, और दूसरी चीज सेटिस्फैक्शन के साथ साथ वो भी है या नहीं। तो कंजम्पशन तो हम कुछ ऐसी चीज करते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल, वो कंजम्पशन क्यों की जाती है, ताकि सेटिस्फैक्शन, बट वो हमारे लिए हार्मफुल है, क्या वो वेलफेयर ऐड करेगा, करेगा। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, कॉमन टर्म्स में देखें, दैट इज सेटिस्फैक्शन प्लस बेनिफिट, है। लेकिन एल्फ्रेड मार्शल ने किस चीज पर फोकस किया था, खाली सेटिस्फैक्शन, कि सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, वेलफेयर ऐड हो जाएगी, कि डेफिनेशन का यही लिमिटेशन था। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अल्कोहल। एक इंडिविजुअल अल्कोहल को कंज्यूम करेगा, अगर वो अल्कोहलिक एडिक्ट है, अल्कोहल एडिक्ट है, उस केस में वो अपनी पूरी इनकम अल्कोहल परचेज करने में लगाएगा, वो कंज्यूम करेगा, उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, बट वो सेटिस्फैक्शन क्या उसके लिए बेनिफिशियल है, अकॉर्डिंग टू वेल्थ, अगर एल्फ्रेड मार्शल देखें तो उसकी वेलफेयर ऐड हो रही है, बट इन कॉमन टर्म्स देखें तो उसकी वेलफेयर ऐड नहीं हो रही, वो चीज। तो एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन क्या थी, एल्फ्रेड मार्शल ने बोला था कि इकोनॉमिक्स के अंदर हमें इंडिविजुअल की स्टडी, क्या इंडिविजुअल की स्टडी करोगे, कि कहाँ से वो इनकम अर्न कर रहा है, उस इनकम को कहाँ पे यूज कर रहा है, यूज करने के बाद क्या उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है या नहीं मिलती। अगर उसको और उसका सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या था, अगर सेटिस्फैक्शन वेलफेयर ऐड हो रही है, बट इसका लिमिटेशन क्या निकला, वेलफेयर का खाली सेटिस्फैक्शन से देना नहीं, सेटिस्फैक्शन के साथ साथ हमारे लिए बेनिफिट चाहिए। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अल्कोहल ड्रग, क्या रही है डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल, और कौन सी डेफिनेशन, आई होप लर्न हो गया होगा, यहाँ तक समझ आ गया, लिख लो इसके अंदर, एल्फ्रेड मार्शल gave material welfare definition, Alfred Marshall gave Alfred Marshall gave material welfare definition of economics, of economics. He published his book Principle of Economics, inverted comma में लिखना, Principle of Economics, inverted comma close, in 1890, in 1890, 1890. He states that economics, the study of
It's that economics study of man, study of man in ordinary business of life, in ordinary business of life. It inquires that it inquires that how an individual how an individual gets his income, how an individual gets his income, and how he uses it, and how he it. Thus, it focuses on thus it focuses on study of wealth on one side, study of wealth on one side, and study of man on other side, and study of man side. देखो वेल्थ का मतलब क्या होता है? बेसिकली कितना पर्सन रिचर है या वेल्थियर है. हम लोग पहले क्या स्टडी कर रहे हैं कि वो इनकम आ कहां से रही है. इनकम आ रही है तो कहने से वेल्थ हेड हो रहा है. क्या तो इकोनॉमी क्या हो रही है? वेल्थियर हो रही है. तो पहले क्या पढ़ा जाएगा? वेल्थ कैसे आ रही है और दूसरी चीज वो कैसे यूज है. नेक्स्ट लाइन लिखो. अकॉर्डिंग टू मार्शल हाँ हम लोग इकोनॉमी की डेफिनेशन इकोनॉमी को इकोनॉमी के अंदर लेट्स से अगर मैं बात करूं एक कंट्री इंडिविजुअल तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया. इकोनॉमी के अंदर इंडिविजुअल आता भी नहीं. बेसिकली मैन का मतलब उसके हो गया कि एक इकोनॉमी का सिटीजन होगा ना. तो हम लोगों ने ये पढ़ा था ना हाउस मैनेजमेंट. हाउस मैनेजमेंट क्या चाहिए हमें कि जो हमारे मेंबर्स हैं हाउस के सेटिस्फाई हो. तो अगर मैं उन मेंबर्स के बारे में पढ़ूंगी द सेंस मेंबर्स क्या चाहते हैं वो क्या उनकी सेटिस्फैक्शन है या नहीं वो भी चीज आएगी. यहाँ पर इंडिविजुअल खाली सिर्फ एक इंडिविजुअल की ऐसी स्टडी नहीं कर रहे. पार्ट ऑफ जब तक इकोनॉमी काम ही क्यों करती है ताकि उसके है तो वो वाला पार्ट आ रहा है. आगे लिखो क्या लिखा है हमने लास्ट लाइन. स्टडी ऑफ मैन ऑन अदर साइड है ना. आगे लिखो अकॉर्डिंग मार्शल इंवर्टेड कॉमा में लिखना एंड इज द ह्यूमन वेलफेयर. एंड 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 द ह्यूमन वेलफेयर. एंड इज द ह्यूमन वेलफेयर मतलब एट लास्ट इंडिविजुअल की क्या होनी चाहिए? वेलफेयर एड होनी. ठीक है. और आगे लिखो हेयर वेलफेयर is increased if it is adding the welfare is if it is adding a satisfaction for a consumer. Adding a satisfaction for a major drawback. यहाँ पर वेल्थ का मतलब क्या है? अगर सेटिस्फैक्शन है तो हेल्थ वेलफेयर ऐड हो रही है. ठीक है. मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस डेफिनेशन the drawback of this definition was that the drawback of this definition was that it does not make difference between
It does not make satisfaction and beneficial satisfaction and beneficial in terms of welfare. Terms of welfare. For example, some items, some items such as tobacco or drugs does not add to economic welfare, does not add to economic welfare as it provides a satisfaction to an individual. It provides a satisfaction to an individual, but is not, but is not, but not beneficial, but is not beneficial for them. But is not beneficial. क्लियर? यहाँ तक ये दो डेफिनेशन समझ आ गई है? मैं दोनों डेफिनेशन रीड कर लो, मुझे सुना दो नेक्स्ट डेफिनेशन. और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो किस टाइम में, पूरा रीड कर लो यहाँ. रीड. ओके, लास्ट. टेल मी द फर्स्ट डेफिनेशन. बोला ये था, एक कंट्री, हम इकोनॉमी के अंदर करते हैं कि वेल्दियर, तो इकोनॉमी कैसे वेल्दियर होगी? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का. ठीक है. सेकेंड डेफिनेशन टेल मी लास्ट.
तो उसके एल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग तो वेलफेयर एड हो गई है उन टोबैको से, बट एक्चुअल में देखा जाए तो वो वेलफेयर एड है। ओके, नाउ थर्ड डेफिनेशन, व्हाट इज द थर्ड डेफिनेशन? स्कार्सिटी एंड प्राइस। ओके, ये डेफिनेशन रॉबिन रॉबिन ओके, अकॉर्डिंग टू हिम, देखो नाम से ही पता चल रहा है इस डेफिनेशन के अंदर स्कार्सिटी और प्राइस। अकॉर्डिंग टू हिम, हम लोग इकोनॉमिक्स में ये स्टडी करते हैं क्योंकि सिंस हमारे रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स, क्या स्कार्सिटी आ गया, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स कम है तो एक ना डिसीजन मेकिंग लेना पड़ता है, किस चीज के बारे में डिसीजन, कैसे उन कम रिसोर्सेज यूज किया जाए ताकि सेटिस्फैक्शन क्या हो सके, जैसे बॉन्ड्स क्या हो सके, वो फिल हो सके, लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है अलग अलग चीज में, अलग अलग एक्टिविटी। ये स्टडी अगर की जाती है तो वो स्टडी को क्या बोला जाता है, डेफिनेशन रॉबिन्स। अकॉर्डिंग टू हिम जो डिसीजंस होंगे ना, वो ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे जो बेसिकली क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा सिटीजन हैप्पी कर। सिटीजन्स कब हैप्पी होंगे, जब उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली इसने क्या बोला था कि इकोनॉमी डिसीजन ऐसे लेती है कि इकोनॉमी के अंदर जो सिटीजन्स है कि वेलफेयर क्या हो, ऐड हो, दैट इज उनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, सेटिस्फैक्शन। लेकिन खाली इकोनॉमिक्स की वेलफेयर ही तो ना देखेंगे एक इकोनॉमी के अंदर, उसके साथ साथ एक इकोनॉमी को उससे बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा वो भी तो देखना पड़ेगा। इकोनॉमी को कैसे बेनिफिट होगा, अगर उसने प्रोडक्शन करी है या कॉस्ट ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, कम से कम लगनी चाहिए, हमेशा से खाली देखो बिजनेस स्टडीज में पढ़ते थे कंज्यूमर इज द किंग, राइट, कि कोई भी प्रोडक्शन होगी तो इस अकॉर्डिंग कीता है कि कंज्यूमर्स की वेलफेयर ऐड हो, बट उस कंज्यूमर्स की वेलफेयर के साथ साथ हमें अपना बजट भी देखना है। तो इकोनॉमी स्कार्सिटी एंड चॉइस के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, लीलन रॉबिन ने क्या बोला, क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स है तो लोगों को क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है तो किन एक्टिविटी किया जाए, और वो एक्टिविटीज ऐसे यूज की जाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, वेलफेयर ऐड हो इन द सिस्टम। है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है तो भी फंड्स चाहिए, इन्फ्लेशन कम करना है तो भी फंड्स चाहिए, एक को कम करूंगी तो दूसरा बढ़ सकता है, एक को ज्यादा करूंगी तो दूसरा कम हो जाएगा, तो ऐसा डिसीजन लेना है क्या कि बैलेंस हो सब। ठीक है, वो बैलेंस कैसे किया और तो डिसीजन किस अकॉर्डिंग लिया जाएगा, वो बैलेंस, ताकि वो बैलेंस भी रहे और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी के अंदर क्या हो, वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी में क्या हो सकता है। ये डेफिनेशन प्रॉब्लम कौन सी कैपेसिटी एंड क्या है, लिखो इसके अंदर, लीलन रॉबिन्स has given Robbins has given this definition and published his book named inverted commas में लिखना NSAESSAY on nature SSAY, कहाँ रह गया आपका, रह गया SSAY, an essay on nature and significance, essay on nature and significance of economic science, inverted comma close, 1932. 1932. According to him,
According to him, since resources of economy are limited, since resources of economy are limited, such scarce resources must be efficiently for fulfilling the wants, efficiently for fulfilling the wants. Inability satisfy unlimited wants, inability satisfy unlimited wants with limited resources creates the problem of choice making, that is fixing priority, priority, PRIORITY. What do you mean priority? कि जब पहले ज्यादा जरूरत है उसके fixing priority of wants satisfied, of wants satisfied. According to him, in economics, according to economics, the main focus side, according to him, in economics, main focus is side that which specific want, that which specific want is to be satisfied with a particular means, with a particular it focuses on optimization of human satisfaction, focuses on optimization of human satisfaction by optimally utilizing the resources. By it focuses on optimization of human satisfaction, optimization and satisfaction by optimally utilizing the resources, by optimizing the resources. Here ये किसकी definition थी? Daniel Robbins, scarcity and price. Okay. Now last definition is growth and development definition. ये किसने दी थी? Last definition, growth and development definition by Paul Summerton. Paul Summerton. PAUL Paul SAMEUL heading. Okay, now see Paul Summerton definition growth and Paul Summerton growth and development. Now इस क्या बोला था Paul Summerton? सारे डेफिनेशंस को बेसिकली क्लब करके पूरे डेफिनेशन इकोनॉमिक्स के अंदर ना
हम लोग ये भी देखते हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा हो, प्रोडक्शन और कंजम्पशन ह्यूमन की सेटिस्फैक्शन भी हो और वो सेटिस्फैक्शन के साथ साथ बेनिफिशियल भी हो, ठीक है। साथ में क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो हमें ऐसी प्रोडक्शन कंजम्पशन के डिसीजन लेंगे सारी रिसोर्सेज यूज सके ऑप्टिमल, अच्छे से एफिशिएंट, ठीक है। और एक चीज उसने बस इसमें ऐड की थी, वो चीज क्या ऐड की गई थी कि हम लोग डिसीजंस ऐसे लेंगे कि रिसोर्सेज को ना इस तरह से यूज किया जाए कि वो रिसोर्सेज खाली आज की जनरेशन के लिए ही यूज ना हो, बल्कि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बच जाए। ये कॉन्सेप्ट पढ़ते थे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या आता था, तो मतलब क्या होता है कि ऐसे रिसोर्स यूटिलाइज करना ताकि खाली आज की नीड्स पूरी ना हो, फ्यूचर में भी हो सके। ये वाली चीज और समझते हैं अपनी डेफिनेशन को हैंड कि हाँ इकोनॉमिक्स में सब कुछ इंक्लूड होगा, बट वो डिसीजन किस अकॉर्डिंग लिया जाएगा कि आज के साथ साथ फ्यूचर हो सके। क्या रही है, लिख लो इसके अंदर बेसिकली तो ये फुल एंड फाइनल डेफिनेशन दी बोथ एंड, लिखो पॉल समल्सन हैज गिवन definition in a book, definition a book named, डॉटेड कॉमा में लिखना इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, डॉटेड कॉमा क्लोज, in 1948, 1948 he defines that economics is the study of how people, economics is the study of how people and society end up, how people and society end up think with or without use of money, with or without use of money, employ employ scarce productive resources, employ scarce productive resources that could have alternative uses, that could have alternative uses, use various commodities, use various commodities in such a way that it is consumed, such a way that is consumed now and also in future, that it is now and also, okay, लास्ट लाइन लिख लो, इट फोकसेस, ये पूरी लाइन अभी मैं बताती हूँ क्या लिखा है इसके अंदर, फोकसेस नॉट ओनली on present consumption but also on future consumption, focuses not only on present consumption but also on, okay, एक बार वो पैरा पढ़ो क्या लिखा है, he defines that economics is the study of how people in society end up think with or without the use of money, कैसे हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं कि कैसे पीपल या सोसाइटी क्या चीज चूज करती है चाहे वो उसमें मनी का यूज हो या ना हो, टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, कि कैसे तो कम रिसोर्सेज है, स्कार्स रिसोर्सेज है, उनको
किया जाए और उनको यूटिलाइज किया जाए ताकि प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज, ताकि बहुत सारी कमोडिटीज क्या हो सके, प्रोड्यूस हो सके। एंड कंजम्पशन कब हो, नाउ एंड ऑल्सो, खाली प्रेजेंट कंजम्पशन पे ध्यान नहीं देना और किस पे दे रहा है, क्लियर। डेफिनेशन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉल समझ, ठीक है। एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं, आज पूरा क्लास में क्या हुआ है याद आ जाएगा आपको। सबसे पहले हमने देखा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली किसी भी इकोनॉमी की अगर स्टडी की जा रही है तो दैट इज नोन एज इकोनॉमी। इज अ वाइडर टर्म, इट इंक्लूड्स कंट्री, इट इंक्लूड्स स्टेट, इट इंक्लूड्स रीजन। इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है, हाउस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है कि रिसोर्सेज को कार्स है ताकि सबकी नीड्स क्या हो सके, पूरी हो सके, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स की 4 लीडिंग डेफिनेशन गई थी। वो 4 लीडिंग डेफिनेशन, सबसे पहली है वेलफेयर डेफिनेशन, वेल्थ डेफिनेशन, फिर स्कार्सिटी एंड चॉइस, एंड देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले आते हैं वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन की थी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने क्या बोला था, इसमें स्टडी किया जाता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से कैसे वेल्दियर है। वेल्दियर कब होगी, जब वो प्रोडक्शन ऑफ गुड ज्यादा करे। प्रोडक्शन ऑफ गुड ज्यादा कर रहे तो वो वेल्दियर है। लिमिटेशन क्या था, इसने कंजम्पशन पे फोकस नहीं किया था और सर्विसेज। कंजम्पशन वाली डेफिनेशन बढ़ा करके रिकार्डो, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन वाज वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशन की एडम एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला था कि इसमें स्टडी किया जाता है कि इंडिविजुअल कहाँ से इनकम अर्न कर रहा है, कैसे अर्न कर रहा है और उसको कहाँ यूज कर रहा है, यूज करके उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही। सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो वेलफेयर है, अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही वेलफेयर नहीं है। इसका ड्रॉबैक क्या था कि खाली सेटिस्फैक्शन का बेनिफिट है, फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स एंड एल्कोहल। देन लास्ट नेक्स्ट स्कार्सिटी एंड चॉइस। स्कार्सिटी एंड चॉइस रॉबिन क्या बोला था, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं कैसे हम किया जाए ताकि नीड पूरी हो सके। और ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा, जितनी ज्यादा ऐसा डिसीजन लिया जाएगा जो सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर ऐड करे, दैट इज सेटिस्फाइड। बात है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसकी, क्या बोला, बेसिकली डेफिनेशन सब कुछ आता है बट हम कंजम्पशन और डिसीजन ऐसे लेते हैं तो खाली प्रेजेंट के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी बस बचे ताकि वो यूटिलाइज हो। यहाँ तक क्लियर है, आई होप लर्न हो गया होगा यहाँ तक। आप लोग नेक्स्ट क्लास में बुक्स के नेम्स और ईयर्स लर्न कर आना, आई विल आस्क यू, ठीक है, ताकि लर्न हो जाए। बोलो। लिमिटेशन ये है